मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं साक्ष्य अधिनियम 1872 में किसी मामले में साक्षियों मतलब विटनेस की संख्या पर हमारे भारतीय कानून की मंशा क्या है। वैसे तो आप सब किसी अदालती कार्यवाही में गवाह अर्थात साक्षी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में विटनेस कहते हैं, किसी भी वाद विवाद में न्याय प्राप्त करने के बेहद अहम जरिया होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में साक्षियों की संख्या को लेकर प्रावधान अलग धारा में प्रदान किया गया है। अधिनियम की धारा 134 इस विषय में प्रावधान करती है कि आखिर किसी मामले में साक्षियों की संख्या क्या होनी चाहिए। वास्तव में यह धारा एक प्रकार का स्पष्टीकरण देती है कि किसी भी मामले में किसी तथ्य को साबित या प्रूफ करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। अर्थात संख्या पर कोई मायने नहीं रखता, संख्या कम हो या ज़्यादा हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी तथ्य को साबित करने या उसे खारिज करने के लिए न्यायालय का संबंध गुणवत्ता मीन्स क्वालिटी से होगा, न कि आवश्यक साक्ष्य की मात्रा क्वांटिटी की मात्रा से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसा अक्सर होता है कि एक अपराध में केवल एक ही साक्षी की उपस्थिति में किया गया होता है। यदि हमारे कानून साक्षियों अर्थात गवाहों की बहुलता प्लुरलिटी पर जोर देता है, तो ऐसे मामले में जहां केवल एक ही गवाह विटनेस की गवाही अपराध के सबूत में उपलब्ध हो सकती है, उसको न्यायालय द्वारा साबित करने की इजाज़त नहीं दी जाती है और वहां न्याय नहीं हो पाता है। परंतु ऐसा हमारा भारतीय कानून नहीं है। मित्रों, यहाँ पर एक केसला का हवाला दिया जाना मैं बहुत आवश्यक समझता हूँ। बडवेलु तेवर बनाम मद्रास राज्य 1957 AIR 614 के मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134 के मद्देनजर यह देखा गया था कि प्रत्येक मामले को उसकी परिस्थितियों और एकल गवाह जहां सिर्फ एक साक्षी ही होता है कि साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर होना चाहिए। इसकी गवाही न्यायालय द्वारा या तो स्वीकार अथवा अस्वीकार की जाती है। यदि इस तरह की गवाही टेस्टिमोनी न्यायालय द्वारा पूरी तरह से विश्वसनीय पाई जाती है, तो इस तरह के सबूत पर आरोपी व्यक्ति की सजा के लिए कोई कानूनी बाधा मौजूद नहीं है। यहाँ गौरतलब है कि जिस प्रकार से किसी विटनेस की गवाही टेस्टिमोनी से किसी आरोपी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार किसी साक्षी की गवाही टेस्टिमोनी के चलते आरोपी व्यक्ति की बेगुनाही भी स्थापित की जा सकती है। फिर भले ही कितने साक्षी अभियोजन की तरफ से गवाही देने के लिए न्यायालय के समक्ष आ जाएं, इस धारा का मूल सिद्धांत यह है कि सबूतों की उनकी गुणवत्ता के मुताबिक तौला जाना चाहिए, न कि उनकी संख्या के हिसाब से गिना जाना चाहिए। भारतीय कानून प्रणाली में साक्षियों की बहुलता पर जोर नहीं देती है। इसके बजाय प्रमाणों के मूल्य, वजन और गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है और न्यायालय के तमाम निर्णयों से यह साफ होता आया है। सुप्रीम कोर्ट का एक केसला है नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य 2007 1480 150, गुलाम सरवर बनाम बिहार राज्य 2014 SCC 401। इससे यह सिद्ध होता है, इस केसला से यह सिद्ध हो जाता है कि एकमात्र साक्षी की गवाही पर भी दोष सिद्ध हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।